सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे परीक्षा गुरु उपन्यास, जिसके लेखक लाला श्रीनिवास दास जी हैं। इस उपन्यास को लाला श्रीनिवास दास जी ने 1882 में लिखा था। यह उपन्यास यूजीसी नेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है। आचार्य रामदास शुक्ल ने परीक्षा गुरु उपन्यास को अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला उपन्यास माना है। उपन्यास के लेखक लाला श्रीनिवास दास जी ने निवेदन में इस उपन्यास को अपनी भाषा में नई चाल की पुस्तक कहा है। लाला श्रीनिवास दास जी ने निवेदन में उपन्यास लिखने हेतु प्रेरणा स्रोत के लिए गुलदस्ता वगैरह, फारसी, स्पेक्टर, लॉर्ड बेटन आदि का रिसालों को श्रेय देते हैं। उपन्यास में तत्कालीन मध्यवर्गीय जीवन का चित्रण भी मिलता है। यह उपन्यास कथा प्रधान न होकर उपदेश प्रधान है। आइए इसके मुख्य पात्र बताते हैं, जो कि यूजीसी नेट परीक्षा में उपन्यास के पात्र पूछे जाते हैं। आप लोग उपन्यास के पात्रों को याद रखें। लाला मदन मोहन, जो कि उपन्यास का मुख्य पात्र है। उपन्यास में यह गलत संगति में फंस जाता है, अंत में जेल जाता है, जहाँ से एक सच्चा इसे बचा कर लाता है। उस सच्चे मित्र का नाम है लाला ब्रजकिशोर। यह भी मुख्य पात्र है। इसके तीसरे मुख्य पात्र है मुंशी चुन्नीलाल, मदन मोहन का चापलूस मित्र, जो पहले लाला ब्रजकिशोर के यहाँ 10 रुपये महीने का नौकरी करता था। मास्टर सिंधु दयाल लाला हरदयाल को अंग्रेजी पढ़ाने के लिए रखा गया था। वह चापलूसी करके अपना उल्लू सीधा करता था। हर किशोर मदन मोहन से बैर हो जाने के कारण सभी व्यापारियों को भड़काकर लाला मदन मोहन पर मुकदमा करवा देता है, जिससे मदन मोहन को जेल हो जाती है। गौड़ पात्र हैं कुछ। कामनी मदन मोहन की पत्नी है। प्रियतमा ब्रजकिशोर की पत्नी है। पंडित पुरुषोत्तम दास, हकीम अहमद हुसैन, बाबू बैजनाथ, लाला हरदयाल, हरगोविंद, ये सब मदन मोहन के मित्र हैं। कथा। अब इस कहानी के कथा सार बताएंगे कि इस कहानी में क्या हुआ, इस उपन्यास में क्या हुआ। इस उपन्यास की कहानी दिल्ली के एक ऐसे कारोबारी व साहूकार लाला मदन मोहन लाल की है। यह एक समृद्ध वैश्य परिवार में जन्म लेते हैं और उसे अपने पिता की मेहनत व धीरज से बड़ी दौलत विरासत में मिलती है। लेकिन वह पश्चिमी आधुनिकता के प्रभाव को पकड़कर लगातार अपव्यय करता है, फालतू फिजूल खर्चा करता है और दोस्तों में बहुत सारा गलत कार्य करके, गलत संगति करके अपनी धन दौलत को बर्बाद करता है। उसे किसी भी आदमी की परख नहीं होती है कि कौन आदमी कैसा है, कैसा नहीं है, उससे कैसा व्यवहार कर रहा है, अनुचित कर रहा है, गलत कर रहा है। उसे किसी भी चीज़ की समझ नहीं होती है। उसका मित्र लाला ब्रजकिशोर उसे हर गलत कार्य के लिए रोकता टोकता है, लेकिन मदन मोहन उसे अपनी ज़िंदगी से दूर कर देता है, क्योंकि वह उसे हर वक्त रोकता टोकता रहता था। जबकि
चुन्नीलाल, शंभूदास, बैजनाथ आदि ये सब उसको गलत संगति सिखाते थे तो वह लोग उसे पसंद आते थे। मदन मोहन इन सब गलत संगतियों के चक्कर में सारी संपत्ति को खो बैठे। अनुचित व्यवहार करना, अनुचित कार्य करना, ये सब से मदन मोहन का सारा पैसा डूब गया। मदन मोहन धीरे धीरे कर्जे में डूबने लगा। वह कर्जे से डूबता चला गया। उसी समय उसका बैर हर किशोर से हो जाता है, जो कि वह उसका दोस्त था। वह सारे लेनदारों को इकट्ठा करके मदन मोहन पर मुकदमा करवा देता है। जब लेनदार उस पर मुकदमा करते हैं, मदन मोहन मुकदमे में हार जाते हैं और जेल चले जाते हैं। और सारे उसके मित्र जो लालची, कपटी थे, मौकापरस्त मित्र थे, सारे उसका साथ छोड़ देते हैं। लेकिन अंत में उसका जो सच्चा मित्र, जो शिक्षित था, बुद्धिमान था, पेशे से वकील था, उसका नाम ब्रजकिशोर, उसने लाला मदन मोहन का बहुत ही अच्छे से साथ दिया। जबकि मदन मोहन ने उसको अपनी ज़िंदगी से दूर कर दिया था, फिर भी लाला ब्रजकिशोर ने मदन मोहन को अपनी सच्ची और शिक्षित तथा बुद्धिमानी का प्रयोग करके जेल से बाहर निकाला। अंत में लाला मदन मोहन को अपनी गलतियों का बहुत अफसोस हुआ और धीरे धीरे उसने अच्छा व्यवहार करना शुरू कर दिया, गलत लोगों की संगति छोड़ दी तथा अच्छे लोगों की संगति कर उसने अपनी खोई हुई सारी संपत्ति वापस लेता है और वह गलत दोस्तों का साथ छोड़ देता है तथा अपने अच्छे मित्रों को अपना लेता है। यही इस उपन्यास का सार है। यह उपन्यास 41 प्रकरणों में विभक्त है। इस उपन्यास को मैंने एक छोटे से फॉर्म में बताया है। इस उपन्यास के 41 प्रकरण जो कि इस प्रकार से हैं, हम आपको 41 प्रकरणों के नाम बताएंगे। आप लोग चाहें तो इसको नोट कर लें या याद कर लें। सौदागर की दुकान, अकाल में अधिक मास, संगति का फल, मित्र मिलाप, विशेषत, भले बुरे की पहचान, सावधानी, सब में हाँ, सभासद, प्रबंध, सज्जनता, सुख दुख, बिगाड़ का मूल, पत्र व्यवहार, प्रिय, सुरा, स्वतंत्रता और शिष्टाचार, क्षमा, स्वतंत्रता, कृतज्ञता, पतिव्रता, संशय, प्रामाणिकता, हाथ से पैदा करने वाले, साहसी पुरुष, दिवाला, लोक चर्चा, फूट का काला मुंह, बातचीत, नौराश, चालाक की चूक, अदालत, मित्र परीक्षा, हीन परीक्षा, हीन प्रभा, स्तुति की निंदा क्या भेद, धोखे की टट्टी, विपत्ति में धैर्य, सच्ची प्रीति, प्रेत भय, सुधारने की रीति, सुख की परमावधि। दोस्तों, आप लोग मेरे इस उपन्यास को, पढ़ाए हुए उपन्यास को बताएं कि कैसा लगा। इस उपन्यास के कुछ विशेष पॉइंट हैं जो हम आपको बताएंगे। इस उपन्यास में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण किया गया है।
ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को बहुत बुरी तरीके से लूट लिया था, आर्थिक उसका शोषण किया था। इस उपन्यास में हर प्रकरण की शुरुआत संस्कृत, ब्रज, फारसी आदि भाषाओं के साथ हुआ है। इन भाषाओं के साथ साथ इंग्लैंड, यूनान के प्रमुख विद्वानों के विचारों की पद्यानुवाद से होती है। उपन्यास दिल्ली के आसपास की बोलचाल की भाषा में लिखा गया है, जो कि दिल्ली के आसपास बोली जाती है। इस उपन्यास में आए पद्यों की भाषा ब्रज भाषा है, जबकि जो गद्य लिखा गया है वो खड़ी बोली में लिखा गया है। इस उपन्यास में जो तत्कालीन समय में चल रहा था, शिक्षा, लोभ, प्रपंच, दिखावा, दयनीय स्थिति आदि समस्याओं को भरपूर मात्रा में दिखाया गया है। इस उपन्यास का उद्देश्य यही था कि कैसे अशिक्षा का प्रभाव है, कैसे लोग लालच में आकर किसी को भी बर्बाद कर देते हैं। इसका महत्व यह है कि हमें सही तरीके से चलना चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए, किसी के प्रपंच में नहीं पड़ना चाहिए। परीक्षा गुरु में महत्वपूर्ण प्रश्न यह आएगा कि यह किस लेखक द्वारा लिखा गया है, जो कि लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखा गया है। लाला श्रीनिवास दास जी बहुत ही अच्छे साहित्यकार रहे हैं। इन्होंने 1988 में यह उपन्यास लिखा था। इस उपन्यास की बहुत अच्छी विशेषता यह है कि यह भाषा कठिन नहीं थी। लोग इस भाषा को समझ रहे थे। इस भाषा के मुख्य पात्रों पर भी प्रश्न आते हैं। पात्रों को याद करना